क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बेटा। अभी कोई टेंशन नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ए बिजनेस। ठीक है, मिस्टर ए कैरिंग बिजनेस करते हैं। हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉइंग बाय फायर एक्सीडेंट। मतलब वो स्टॉक और मशीनरी आग लग के कुछ डिस्ट्रॉय डैमेज हो गया है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट, टोटल डैमेज हुआ। टोटल डैमेज कितना हुआ है? ये हुआ है 6,50,000। सर्टन पर्सन ऑफ मशीनरी कुड बी सैल्वेज। द ओपनिंग WDB of the block as on 1/4/2020 was 10,80,000. During the process of safeguarding machinery and the firefighting operation, Mr. A lost his gold chain. मतलब वो आग बुझाने के टाइम में वो गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग वो जो किया गया, वो दोनों मिला के हुआ वो 1,20,000। ठीक है, वो फायर फाइटिंग वो लॉस्ट कर दिया, मतलब खो गया। गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग खो गया। क्या उसी काम करते थे जो फायर फाइटिंग, मतलब आग बुझाने के टाइम पर। वो दोनों का रेट कितना है? 1,20,000। दी फायर मार्केट वैल्यू 2 आइटम डेट ऑफ फायर एक्सीडेंट, ये हो गया 1,80,000। ये क्या था? देखो ये क्या था, ये परचेज किए थे कब? 2004 में। जो गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग, उसका टाइम वैल्यू क्या था? 1,20,000। बट ये जब वो खोया, बट जो फायर एक्सीडेंट कब हुआ? फायर एक्सीडेंट हुआ तो 20 में, तो 20 में खोएगा ना। 20 में खो गया तो उस टाइम वैल्यू हुए वो जो 1,20,000 का, ये उस टाइम वैल्यू है ये 1,80,000। याद रखो, ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिस्टर ए रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए क्या रिसीव किया? टुवर्ड्स लॉस ऑफ स्टॉक 4,80,000, टुवर्ड्स डैमेज मशीनरी 6 लाख, टुवर्ड गोल्ड चेन ये जो खो गया था वहाँ का इंश्योरेंस भी रिसीव किया क्या? 1,80,000। हमारा अभी क्या करेंगे? टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है ना इंश्योरेंस रिसिप्ट, जो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इंश्योरेंस रिसीव और एक कॉन्सेप्ट हमारा था। इस कॉन्सेप्ट में हम सही जानेंगे कैसे एप्लीकेबल होता है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, कॉम्पेंसेशन टू अ लॉस ऑफ स्टॉक का देखेंगे। एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी towards loss damage to stock in trade is to be construed as a trading receipt। ठीक है, ट्रेडिंग रिसिप्ट यह लिखे 4,80,000 रिसिप्ट इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक हैज टू बी असेस्ड अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं, आराम से तुम लिख सकते हो। जस्ट तुमको ये लिखने का बोल रहा है, जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छे से लिख सकोगे। ठीक है, यह लिखा है, क्या लिखा है? 2i का ये जो है ना, ये जो लाइन तुमको क्या लिखना है? पहले लिखना है। ये जो लाइन है ये तुमको, ये जो लाइन है यहाँ लिखना है, और ये जो लाइन पहले लिखना है। पहले लिखो कंप्यूटेशन, पहले तुम खातों में लिखो कंप्यूटेशन टुवर्ड्स डैमेज टू मशीनरी। ये लाइन लिख दिया, ये कंप्यूटेशन डैमेज टुवर्ड्स डैमेज टू मशीनरी, ये लिख दिया। हाँ, उसके बाद ये लिखो assuming that the salvage machinery is taken over by the insurance company, there was no fresh addition of machinery during the year, the block of machinery will be caused cease to exist। यह क्या लिखा है? 4,80,000 in the excess of a written down value, 10,80,000 over the insurance compensation and 6 lakh will be assessed as a short term losses। ये लिखा है। हम 10 लाख तो मिला है, बट हमारा ये सब लॉसेस है, 6 लाख लॉसेस हुआ है। क्यों ना? हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है हमारा क्या है? ये लॉस हुआ है। देखो ये 10 लाख हमारा था, तो क्या था? हमारा डैमेज था। कंपनी ने हमको कितना दिया है? 4,80,000 ले हमको दिया है। ठीक है, और हमारा लॉस है ये देखो विल बी ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारा 6 लाख हुआ है। ठीक है, तो दूसरे बात जाते हैं, कॉम्पेंसेशन टू लॉस ऑफ गोल्ड चेन एंड डायमंड। Gold chain and diamond are capital asset. If any profit or gains arising in a previous year, owning and receipt of insurance claim shall be chargeable to tax on capital gain।
Capital gain computed by reducing the index cost of acquisition of jewelry from the insurance compensation से compensation 1,80,000। ये आराम से तुम्हारा क्वेश्चन 4 खत्म हो गया। ये तुम्हारा मेन चीज़ है, कौन मतलब प्रेजेंटेशन बोल रहा है तुमको क्या करना है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना अच्छा प्रेजेंटेशन लिखोगे उतना तुमको अच्छा मार्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ आराम से तुम लिख दो। अभी चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 पढ़ो बेटा, ठीक है। सार्थक एंटर एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर जॉय कुमार टू सेल इज रेसिडेंशियल हाउस located at Kanpur on 16/8/2020 for 1,50,00,000 lakh. The sale proceeds where the building were to paid in the following manner: 20% through account pay bank draft on the date of agreement, 60% on the date of possession of the property, balance after the completion of registration of a title of property. Mr. Joykumar will hand over the possession of the property 15 November December and the registration process was completed 14 January 2021। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 14/1 में हुआ। पोजेशन कब हुआ? पोजेशन हैंड ओवर कब हुआ? नवंबर हुआ। ही पेड सेल प्रोसीड एज पर द सेल एग्रीमेंट, मतलब वो पेड क्या है? मिस्टर जॉय कुमार वाज हैंड ओवर द मशीन, मिस्टर शंकर इंटर एग्रीमेंट एंड जो मिस्टर जॉय कुमार सेल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देखो the value determined by the stamp authority duty 1/16/8 1,70,000, 15/12 1,71,000, 14/1/2021 1,71,500। Mr. Saर्थक acquired residential house property Kanpur 1st April 2021 for the 30 lakh. After recovering the sale proceeds, Joy Kumar the purchase two residential house property, one is Kanpur और अदर इज दिल्ली 35 लाख 30 लाख। हमारा काम क्या है? मिस्टर सार्थक का कैपिटल गेन करेंगे, असेसमेंट और का कितना क्या है अभी पहले देखते हैं बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द असेसमेंट ईयर 21। क्लियर? सार्थक का करेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 1,50,000, 1,50,00,000। वैल्यू एडोप्टेड बाय द स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या है डेट ऑफ एग्रीमेंट को? कितना रेट है? 1,70,00,000। फुल वैल्यू कंसिडरेशन किसको लेंगे बेटा? स्टाम्प वैल्यू। देखो स्टाम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट shall, since it exceeds 110% of the actual sale consideration, नोट वन में देखेंगे क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। 15 सेक्शन 50C में ये बोला है where actual sale consideration is less than the value of adopted by the stamp valuation authority for the purpose of charging stamp duty, and such stamp duty value exceeds 110% of actual sale consideration, then the value adopted by the stamp valuation authority shall be taken to be full value of consideration। यहाँ में क्या होगा? स्टाम्प वैल्यू को हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे। स्टाम्प वैल्यू कितना? 1,70,00,000। ठीक है चलिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ये देखो 30 लाख लिखा है, 301 डिवाइड बाई 100 90 लाख 30,000। ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो गया कितना हमारा? 79,70,000। Since the residential house property was held by Mr. Sarthak for the more than 24 months immediately preceding the डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। क्लियर? एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 50 लाख 55 लाख मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन मिलेगा 55 लाख बेटा। 55 लाख क्यों बेटा? ये दो मिलके, ठीक है, 20 लाख और 35 लाख दोनों मिलके 55 लाख एग्जाम्पशन मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड
200 करोड़ 2 करोड़ रूल है, he would be eligible for exemption in respect of both the additional residential house property purchased in India. Eligible for exemption of 55 lakh, 20 lakhs and 35 lakh invested in acquisition and residential house property कानपुर and दिल्ली respectively. ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 24,70,000. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 5 खत्म हुआ बेटा. अभी चलेंगे क्वेश्चन 6 पर. ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 हम जाएंगे. देखो क्वेश्चन 6 क्या लिखा है, हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे ना बेटा, पहले चलते हैं. देखो, मिस्टर युविका ब्रॉट ए वैकेंट लैंड फॉर 80 लाख 2004 में लिया है, खरीदा है. ठीक है, वैकेंट लैंड खरीदा है. रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस हुआ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड. 10% कितना है, 80 लाख का कितना, 8 लाख एक्सपेंसेस हुआ है. सी कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द शेड लैंड इज 1 लाख ड्यूरिंग द पीरियड. ये देखो, सी कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द शेड 100 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2006 से 7. ओके बेटा, आगे चलते हैं. ही इन्वेस्टेड इनटू एग्रीमेंट entered into agreement sale of above residential house with Mr. Johor, not a relative. April 2015 सेल कंसिडरेशन कितना हुआ, 700 लाख हुआ. कितना, अप्रैल 23 to 15 में. मिस्टर उबिका रिसीव्ड कितना हुआ, पहले जो रिसीव हुआ एडवांस है 20 लाख इन कैश में. उसके बाद जाके फेलवर हो गया, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया. ठीक है, मिस्टर जोर सेड किया ये जो एग्रीमेंट है ये ठीक से नहीं है, मैटरलाइज नहीं है, मतलब मैं कुछ लूज कर रहा हूँ, इसीलिए क्या हो एडवांस अमाउंट फॉरफिट हो गया युविका का, मतलब रिटर्न कर दिया. युविका रिटर्न किया जोर को, ये मतलब कैंसिल हो गया. उसके बाद फिर युविका एंटर किया कितना, 1/8/2020 फॉर सेल ऑफ हाउस एट 800 लाख, मतलब 810, मतलब 810 लाख से फिर एग्रीमेंट हुआ. ये रिसीव हुआ 80 लाख, किस में रिसीव, आरटीजी से. ठीक है, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट, स्टाम्प जब ये एग्रीमेंट हुआ 8,10,000 और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो एग्रीमेंट हुआ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट हुआ उस टाइम जो स्टाम्प वैल्यू ड्यूटी था वहाँ में 890 लाख का था. बट ये सेल कितना करता है, 8,10,000 का एग्रीमेंट होता है युविका, पर स्टाम्प ड्यूटी जो वैल्यू है 8,90,000. सेल ड्यूटी वाज एग्जीक्यूटेड एज रजिस्टर्ड इन 14 जनवरी 2001 फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन. फिर युवा में देखो, यहाँ में कितना क्वेश्चन को घुमाया है. स्टाम्प स्टेट स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटीज रिवाइज द वैल्यू and the value of property stamp duty purposes was 900 lakh. युविका पेड 1% ब्रोकरेज सेल ऑफ कंसिडरेशन. मतलब जो ये जो 8,90,000 था ना, नहीं 890 लाख था ना, ये जो स्टाम्प वैल्यूएशन जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था वो रियलाइज किया नहीं ये 900 मतलब 900 लाख होना चाहिए. युविका ने ब्रोकरेज को पेड हुआ 1% ऑन दिस कंसिडरेशन रिसीव, सेल ऑन कंसिडरेशन रिसीव. ठीक है बेटा, अभी चलते हैं, हम देखते हैं ये है कि फिर दूसरा क्वेश्चन, मतलब वहाँ में एडिशनल है. सब्सिक्वेंट सेल मिस्टर युविका फॉलोइंग इन्वेस्ट कितना किया है युविका. एक्वायर 2 रेसिडेंट हाउस दिल्ली 1,30,000 एंड 150 लाख 21. 1,30,000 क्या है 31 जनवरी 2020 एंड 15 मई 2020. यह 1,30,000 50 लाख क्या युविका इन्वेस्ट किया है. एक्वायर रेसिडेंट हाउस एट यूके 1,80,000, ये डेट में क्या है. ये पे सब्सक्राइब किया है NHAI कैपिटल गेन बॉन्ड्स अप्रूव सेक्शन 56 फॉर 50 लाख 29 मार्च 2021 40 लाख मई 12 मई 2021. हम क्या करेंगे यहाँ कैपिटल गेन करेंगे. 2004 5 113 6 7 122 21 22 301. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करेंगे.
computation of income chargeable under the head capital gain of Mr. Yuvica for assessment year 20 युविका for 2021-22 देखते हैं। ये सारा लाख में है, ठीक है बेटा। कैपिटल गेन on sale of residential house property, capital gain or sale of residential house property, residential house building, actual sale consideration 8,10,000, नहीं 8 लाख नहीं बेटा, 800 क्या बोलते हैं उसको, 800 लाख। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 810 लाख, वैल्यू एडवर्टेड बाय स्टाम्प वैल्यूएशन ड्यूटी ये हो गया 890 लाख। होयर दी ये लिखा है, होयर द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज लेस दैन द वैल्यू एडवर्टेड बाय द स्टाम्प valuation authority for the purpose of charging stamp duty and such stamp duty exceed 110% exceed of the actual sale consideration, the value adopted by the stamp valuation authority shall be taken full value of consideration under section 50C। ठीक है। डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड होल और पार्ट। यह क्या करेगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट हम लेंगे, ठीक है। एडवांस 80 लाख इज रिसीव्ड एट TGC, one of the prescribed mode। Stamp value on the date of agreement can be adopted full value of consideration। प्रेजेंट केस में स्टाम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डज नॉट एक्सीड 110% exceed the actual consideration sale of actual consideration। फिर एक बार में लिखते हैं उसको, actual consideration would be taken full value consideration ये हो गया 8,10,000। मतलब तुमको इतना लिखना है तब जाके तुमको अच्छा मार्क मिलेगा अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है। तुम नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा मार्क। ब्रोकरेज कितना दिया है 1%, ये हो गया 8,10,000, यहाँ पे 810 लाख। ये में नेट सेल कंसिडरेशन कितना हुआ है 8 लाख 1,90,000, ठीक है। 801,90,000 देते हैं। जब इंडेक्स ये थोड़ी अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ी बोल देता हूँ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ वैकेंट लैंड इज 80 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस 8 लाख बीइंग 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड 80 लाख, ठीक है। 80 लाख प्लस 8 लाख 88 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई 113 ये हो गया 234.41। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 100 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाई 112 ये हो गया 245.72। ये दोनों मिला के हो गया 481,13। माइनस कर दो, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 320.77। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पशन करेंगे। अभी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 होयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 crores। जब होयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 crores, द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स to the extent such capital gain is invested in the purchase one residential house property in India 1 year before or 2 years after the date of transfer or original asset। ये हो गया 130 लाख ये हो गया। मतलब वो 2 एक में 1 आया, 2 नहीं आया, ठीक है। यहाँ में 2 यूके का नहीं आएगा, सिर्फ 1,30,000 आएगा। सेक्शन 50 अंडर सेक्शन 54 EC अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ NHI विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये तो 141,000 ये जो डेट ऑफ ट्रांसफर इसके अंदर में हुआ है ना,
मान लीजिए ऑन और बिफोर इसका अंदर में डेट ऑफ ट्रांसफर हुआ, इस डेट के अंदर में। अब लॉन्ग टर्म में 50 लाख। कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ वुड क्वालिफाई फॉर द एग्जेम्पशन टू द मैक्सिमम extent 50 lakh whether investment is made in the current financial or subsequent financial case. Exemption can be availed only 50 lakh out of 90 lakh. क्यों ना दोनों मिल के 90 लाख है, हमारा सिर्फ एग्जामेशन मिलेगा 50 लाख से ही मिलेगा। मैं इसमें लिख चुका हूँ यहाँ में, ठीक है बेटा। यहाँ में देखो इवन इफ बोथ इन्वेस्टेड आर मेड ऑन और बिफोर 13/7/2001 विदिन 6 months आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या, देखो ये देखो दोनों जो 50 लाख और 40 लाख दोनों भी ये बिफोर हुए, मतलब जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पहले ये दोनों भी क्वालिफाई होते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, हमारे मैक्सिमम 55 लाख 50 लाख ही देंगे, ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स कितना हुआ, 140,77,000, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। यह हमारा क्वेश्चन 7 आखिरी है, ठीक है। और इसके बाद हमारा कैपिटल गेन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं। देखो, मिस्टर शिवा परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन February 15, 1979, 3,24,000, ठीक है। In addition, he also paid stamp duty value 10% on the stamp value duty 3,50,000, ठीक है बेटा। April 2007, Mr. Shiva entered agreement with Mr. Mohan sale of such property 14,35,000 and received 1,11,000 advance, okay. However, his sale contract did not materialize, मतलब वो फिर भी वो दूसरे पहले जो क्वेश्चन था मैटेरियलाइज नहीं हुआ, टूट गया। मिस्टर शिवा फॉरफिटेड मतलब सारे रिटर्न कर दिया। इन मई 2014 फिर अगेन एंट्री एग्रीमेंट हुआ, कितना, 20,25,000 में, ठीक है। मिस्टर दीपशिखा के साथ एंड रिसीव किया हुआ कितना, मिस्टर एडवांस रिसीव किया कौन, जो शिव 1,51,000। हाउएवर मिस्टर दीपशिखा डिड नॉट पे बैलेंस अमाउंट ऑफ शिव फॉरफिटेड द अबाउट, मतलब यहाँ पे भी दीपशिखा बैलेंस अमाउंट नहीं दिया। इन अगस्त 2014 शिव कंस्ट्रक्शन ए फर्स्ट फ्लोर इनकरिंग कॉस्ट ऑफ, मतलब शिव बिल्डिंग बनाया, फर्स्ट फ्लोर कॉस्ट कितना है 3,90,000। और नवंबर 15, 2020 मिस्टर शिव एंटर एग्रीमेंट है कि मनीष के साथ की एग्रीमेंट किया, ठीक है। और जो हाउस सेल किया 30,50,000 का, और रिसीव अमाउंट किया जो एडवांस किया 1,50,000 का, ठीक है। और ओके, अमाउंट जो रिसीव किया चेक में मिस्टर शिव सारे अमाउंट दे दिया, बैलेंस एंटर सम अमाउंट मिस्टर शिव ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मतलब अभी 2021 में कर दिया सारा पैसा। एंड शिव जो सेल किया ब्रोकरेज चार्ज किया कितना, 1%। April 2001, 1st April 2001, fair market value of property 11,85,000. Stamp value was 10,70,000. Further valuation as stamp authority 15 November 2020, 35 lakh at 20 February 21 was 37 lakh. मतलब यहाँ में जो क्वेश्चन है ना वो मतलब घुमा के दिया है, ठीक है। फर्दर यहाँ में एक बार पढ़ते हैं। वैल्यूएशन एज पर स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑफ सच हाउस 15 नवंबर 2020 35 लाख बाय एंड 20 फरवरी, ये देखो 15 नवंबर में किया 35 लाख, फिर उसको लगा 20 फरवरी 21 में उसी को किया 37 लाख, ठीक है। अभी चलते हैं आंसर शीट पर। Computation of capital gain on the hands of Mr. Shiva for assessment year 21-22. Particular actual sale consideration कितना हुआ 15/11/2020 30,50,000। उस टाइम में वैल्यूएशन एज पर स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट
15/11/2020 कितना हुआ, 35 लाख हुआ था। ठीक है, यहाँ का केस बोल रहा है, देखो यहाँ का केस 35 लाख। ठीक है, चलते हैं। Where the actual consideration is less than the stamp value less than the value adopted by the stamp valuation authority for the purpose of charging stamp duty, and such stamp duty value exceed 100% on the actual sale consideration, then the value adopted by the stamp valuation authority shall be taken to the full value consideration as per section 50C. Present case, payment made account by the paycheck on the date of agreement. Stamp duty value of the date of agreement would be considered full value of consideration. 35 लाख हुआ है बेटा। अभी देखते हैं लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ब्रोकरेज कितना, 30 ब्रोकरेज कितना होगा एक्चुअल कंसिडरेशन पर लगेगा। ये है 30,50,000, ये लिखो 30,500। ब्रोकरेज चार्ज एक्चुअल कंसिडरेशन में खुद लिख चुका हूँ। ये नेट सेल कंसिडरेशन हमारा हो गया 34,69,500। इंडेक्स करोगे नोट 1। चलते हैं नोट 1 पर। cost of index computation of indexed cost of acquisition। cost of acquisition कितना है, being whichever is higher, ये 10,70,000। ये देखो लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू 11,85,000 गिवन है क्वेश्चन में, स्टाम्प ड्यूटी। उसके बाद ये है 10,70,000, ये है ऑन अप्रैल 2021। दोनों में जो हायर होगा उसको लेंगे, ये हायर हुआ हम उसको लिए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 3,24,000 प्लस 35,000 बीइंग स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 10%। ठीक है, ये जो लिखा है, ये जो स्टाम्प ड्यूटी 10% यूज हुआ है, हम उसको मिला के लिखते हैं 3,59,000। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, तो 3,24,000। और ये जो 10% है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का, हम लिखते हैं यहाँ पे 10% का यूज हायर। ये हो गया 3,59,000। ये अगर एडवांस मनी टेकन किया था, कब किया था, 2007 में 1,11,000। ये लिख दिया कितना हुआ, यह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द इंडेक्स हो गया 9,59,000। यह हम इंडेक्स का एक्विजिशन करेंगे 959,000 इंटू 301 डिवाइड बाई 100। ये हो गया 28,86,590। क्वेश्चन हमारा नोट 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब चलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट चलते हैं। देखो कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर अगस्त 2004 गिवन है 3,90,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 3,90,000 301 डिवाइड बाई 240, ये हो गया 489,125 बेटा। ठीक है, अभी चलते हैं 489,125 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा निकल गया। दोनों मिला के हो गया 33,75,715। इसमें इसको माइनस कर दो, 34,69,500 माइनस कर दो, ये होगा 93,785 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। खुशी की बात है हमारा कैपिटल गेन खत्म हो गया है। कोई भी कंसेप्ट हमारा छूट गया है और नहीं समझ आता है, हमको आराम से कमेंट नीचे करिए, मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, अब फिर भी तुम थोड़ी कोशिश करिए अपने तरफ से, फिर भी नहीं होता है सर इस जगह इस कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, मैं तुमको आराम से तुमको समझा दूंगा। मैं हूँ, तुम जब मतलब कैसे पास करोगे ये मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, विथ फ्री में। ठीक है, ऐसा यूट्यूब में कोई भी नहीं पढ़ाता है, पूरा डिटेल मतलब कंसेप्ट से लेकर क्वेश्चन को कंप्लीट तक कोई नहीं पढ़ाता है। तुम आराम से कंसेप्ट पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन को कैसे लिखना है प्रेजेंटेशन देखे। ठीक है, बहुत ज़्यादा को मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन 7 पर कितना लिखा है, कितना बहुत कुछ लिखा है। देखो
ये इतना लिखा है, तुम सारे लिखोगे क्या? सारे लिखोगे तो भाई टाइम ही नहीं होगा, मतलब कितना लिखोगे उसके वो ज़्यादा मार्क मिलेगा, मैं उसको भी तुमको सिखा देता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं, रखते हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेगा, क्यों, यही मेरा फी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।